यहीं से अजीत डोभाल जो हैं वो जासूसी दुनिया के अंदर एंट्री मारते हैं। तो अब इधर दिल्ली के अंदर अजीत डोभाल अपने आईबी के जो ऑपरेशन थे उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम को लेके इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय मिजोरम जो था वो असम का ही पार्ट था, वो अलग स्टेट नहीं था। तो मिजोरम का जो एरिया था वहां पे सूखा पड़ने की वजह से लोग 1.5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मांग रहे थे और ना मिलने पर एक लाल डेंगा नाम का आदमी था, उसने मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट MNFF बनाया और फिर आगे चल के इसका नाम मिजो नेशनल फ्रंट MNF कर दिया। तो ये जो लाल डेंगा था, जो मिजो पॉपुलेशन थी वहां की, उनके मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता था और उनकी आवाज उठाता था। अब मिजोरम असम का हिस्सा था और असम के अंदर यह कर दिया गया था कि जिसको असमिया लैंग्वेज आती होगी उसको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो इसको लेके मिजो नेशनल फ्रंट MNF, ये जिसको लाल डेंगा चला रहा था, ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता और आम जनता जो थी वो भी बहुत ज्यादा इनके सपोर्ट में आ जाती है और हालत तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब असम राइफल जो रेजिमेंट थी, जिसमें मिजो पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी, उनकी 2 बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब जब ये 2 बटालियन डिसमिस कर दी जाती हैं तो जो सोल्जर्स थे इस बटालियन के वो अपने मिजो एरिया में वापस आते हैं, बहुत गुस्से में थे और इनमें से भी 7 मेन कमांडर थे जिनकी जॉब गई थी, वो वापस आके लाल डेंगा जो था वो उसके साथ जाके मिल जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रही है और अब हम लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे। अब यहां से लाल डेंगा और जो उसकी MNF थी वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, प्लस गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग मिलकर वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं। मिजोरम को इंडिया से अलग करने की बातें स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट BSF जो था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं लोग और इंडियन फ्लैग को हटा के अपना फ्लैग लगा देते हैं और मिजोरम को एक नया देश अनाउंस कर देते हैं। अब गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट MNF को बहुत ज्यादा था और जो 7 कमांडर थे इनको भी बहुत ज्यादा था। अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट इस MNF, ये जो लाल डेंगा वाला MNF था, इनको बहुत ज्यादा था और अगर वो कोई मिलिट्री एक्शन भी लेते थे तो वो बैकफायर करता था इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई थी और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निपटने के लिए अजीत डोभाल को मिजोरम के अंदर भेजा जाता। IB के एक फॉर्मर डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि अजीत डोभाल को भेजा नहीं गया था बल्कि उन्होंने खुद से कहा था कि मुझे भेजो वहां पे, मैं सारी चीजें वहां पे सही कर दूंगा। तो फिर इससे निपटने के लिए अजीत डोभाल को IB की लोकल यूनिट सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB का हेड बना के भेजा जाता है मिजोरम के अंदर। अब अजीत डोभाल जो थे वो मिजोरम में पहुंचने के 1 वीक के अंदर ही सारी छोटी से छोटी डिटेल्स इकट्ठी करना स्टार्ट कर देते हैं और इनको ये पता चलता है कि ये जो लाल डेंगा है इसकी सारी की सारी पावर इन 7 कमांडर की वजह से ही है और ये जो 7 कमांडर है और जो लाल डेंगा है इनके आपस में कुछ बन नहीं रही है, इनका कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा है। और ये 7 कमांडर थे, इन्होंने अपना जो बेस बना रखा था वो म्यांमार की पहाड़ियों पे बना रखा था। तो अब यहां से अजीत डोभाल क्या करते हैं, वो एक स्पाई एजेंट बन के इन पहाड़ियों पे पहुंच जाते हैं। अब धीरे धीरे ये जो 7 कमांडर थे इनसे बात करना स्टार्ट करते हैं, इनका ट्रस्ट जीत लेते हैं और बहुत ही कम टाइम में इनके ड्रिंकिंग पार्टनर बन जाते हैं और रोज दारू वगैरह पीना स्टार्ट कर देते हैं इनके साथ। इनफैक्ट एक दिन इन 7 को अपने घर पे बुला के पोर्क खिला के एक पार्टी भी दी थी अजीत डोभाल ने। और अजीत डोभाल की जो वाइफ थी उनको तक नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही हैं वो मिलिटेंट है और वो उनके घर में बैठे हुए हैं। अब अजीत डोभाल जब पूरी तरीके से इन कमांडर्स का ट्रस्ट जीत लेते हैं तो इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कैसे भी करके इंडिया के साथ आ जाओ और अगर तुम इंडिया से मिल जाओगे तो मिजोरम को एक अलग से तो स्टेट बना ही दिया जाएगा, आप लोगों को मंत्री की जो पोजीशन है वो भी दे दी जाएगी और ये जो छोटे मोटे इशू हैं आम जनता के वो भी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। और अगर ये सारी चीजें नहीं भी मानते हो तो इसमें आपका नुकसान है, इंडियन आर्मी एक ना एक दिन इसमें घुसेगी और ये सारी चीजें खत्म करेगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ईयर 1972 से लेकर 1974 तक कॉन्टिन्यूअस अजीत डोभाल इन लोगों को समझाते हैं और 7 में से 6 कमांडर जो थे उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। और जैसे ये 7 में से 6 कमांडर इंडिया की तरफ मिल जाते हैं तो लाल डेंगा बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है और उसको मजबूरी में इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक स्टार्ट करनी पड़ती है। साइके दत्ता एक जर्नलिस्ट थे, इन्होंने जब लाल डेंगा का इंटरव्यू लिया तो लाल डेंगा ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला कि ये जो अजीत डोभाल है ये मेरे 6 कमांडर ले गया था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और फिर इसके बाद मिजोरम एक अलग स्टेट बनता है और लाल डेंगा इसके CM बनते हैं और इसका क्रेडिट भी अजीत डोभाल को जाता है।